अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी वीडियो है दो स्ट्रेटजीज़ के बारे में, और वो एक है प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी और दूसरी है रिएक्टिव स्ट्रेटजी। तो देखने में तो ये दोनों सेम लगती हैं, लेकिन असल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है दोनों में। सेल्स की वर्ल्ड में आम तौर पे दोनों स्ट्रेटजीज़ इस्तेमाल होती हैं, लेकिन हम देख लेते हैं कि दोनों में बेसिक क्या फ़र्क है। तो की डिफरेंस क्या है? अ प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी इज़ अवॉइडिंग द सिचुएशन बाय फोरसीइंग, यानी आपने फोरकास्ट कर लिया या आपने प्लानिंग कर ली कि हम ये वाली हैज़र्ड, ये वाला प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए जो आपने एक्शन किया उसको प्रोएक्टिव कहते हैं। और रिएक्टिव क्या होता है? रिस्पॉन्डिंग आफ्टर एन इंसिडेंट हैज़ अकर्ड, यानी एक प्रॉब्लम आ गई, उसके बाद आपने उसके लिए जो काम किया उसको रिएक्टिव स्ट्रेटजी कहते हैं। Proactive strategies are the strategies a company use to anticipate possible challenges and threats. और reactive क्या होती हैं कि यूज टू रिस्पॉन्ड सम एंटिसिपेटेड इवेंट ओनली आफ्टर इट अकर्स, यानी एक प्रॉब्लम हो गई, एक थ्रेट आ गया, एक इशू आ गया, उसके बाद आपने जो काम किया उसको रिएक्टिव स्ट्रेटजी कहेंगे। तो प्रोएक्टिव स्ट्रेटजीज़ होती किस तरह की हैं? डिज़ाइन टू एंटिसिपेट चैलेंजेस, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, focused on planning for the future, recognize and prevent potential hazards before they appear। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी ने, बैंक ने सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है कि खुदा न खास्ता चोर आए, बैंक डाकू आएँ, तो हम उसके लिए ये सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, सिक्योरिटी कैमरास रखे होते हैं, सीसीटीवी कैमरास रखे होते हैं। फिर उसके बाद और सेफ्टी के जो काम किए होते हैं कंपनीज़ ने, ऑफिस बैंक्स ने, वो सारे इन प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी के तौर पे किए होते हैं। वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, वो ऑर्गेनाइजेशन को ज़रा एनालिटिकल वे में देखते हैं, वो डिफरेंट फैक्टर्स, एक्सीडेंट्स, रॉबरी, कस्टमर कंप्लेंट्स, इस तरह की तमाम चीज़ों को अवॉइड करने के लिए जो स्टेप्स लिए जाते हैं उनको प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी कहा जाता है। करैक्टरिस्टिक्स हैं इसमें कि टारगेट ओरिएंटेड होती हैं कंपनीज़ और कैरी आउट शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म प्लान्स एंड हैव अ सेपरेट इमरजेंसी प्लान, एनालाइज मार्केट, कंपैरेटिव बिहेवियर, प्रोडक्ट्स, फोकस ऑन इनोवेटिव माइंडसेट्स। जैसे डिफरेंट बिल्डिंग्स में इमरजेंसी एग्जिट होते हैं, तो वो इसलिए बनाए जाते हैं कि खुदा न खास्ता अगर बिल्डिंग में आग लग जाए या अर्थक्वेक आ जाए तो कैसे कंपनी से, इस ऑफिस से बाहर निकला जा सकता है। फिर एडवांटेजेस क्या हैं इसमें कि इससे आप थ्रेट और प्रॉब्लम से अवॉइड करते हैं। जैसे कि लोग ड्राइविंग करते हुए सीट बेल्ट लगाते हैं, तो इससे यह है कि अगर खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाए तो उनको चोट कम लगे। मोटरसाइकिल पे जाते हुए लोग हेलमेट पहन लेते हैं ताकि अगर एक्सीडेंट हो जाए तो हेड इंजरी कम से कम हो। प्रोडक्टिविटी बेहतर हो जाती है, एफिशिएंसी बेहतर होती है, क्वालिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट बेहतर हो जाती है, एम्प्लॉयज़ की एम्पावरमेंट हो जाती है और कॉस्ट इफेक्टिव होता है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि आया इसका कोई नुकसान भी है प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी का? एक तो ये है कि आप हर थ्रेट को नहीं फोर्सी कर सकते, और दूसरा ये कि जब आप इस प्रोजेक्ट में प्रोएक्टिव होते हैं तो आपको उस प्रोजेक्ट में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। रिएक्टिव स्ट्रेटजी क्या होती है? ये प्रॉब्लम जब अराइज़ हो जाए तो उसके बाद उसको जो आपने नंबर्द आज़मा होना होता है, उसके लिए आप, ये रिएक्टिव स्ट्रेटजी होती है। इन सर्टन केसेस अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स में अराइज ईदर इंटरनली और एक्सटर्नली, नीड टू रिस्पॉन्ड फास्ट। यानी जब वो प्रॉब्लम आ गई, चैलेंज हो गया, तो आपने उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया, तो इसको रिएक्टिव स्ट्रेटजी कहते हैं। करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं रिएक्टिव स्ट्रेटजी के? द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट प्लान फॉर द फ्यूचर एंड डज नॉट असाइन ऑब्जेक्टिव्स। और क्या है कि डिक्टेटोरियल नेचर ऑफ टॉप मैनेजमेंट होती है, वो इसमें रिएक्टिव हो जाते हैं। और ऑल प्रॉब्लम्स आर टैकल्ड विद गट फीलिंग रादर देन हैविंग प्रॉपर एनालिसिस सॉरी। और स्ट्रेसफुल वर्क एनवायरनमेंट हो जाता है, और आप कंपैरेटिव बिहेवियर को, प्रोडक्ट को, मार्केट को अच्छे तरीके से एनालाइज नहीं कर पा रहे होते। अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं रिएक्टिव स्ट्रेटजी के? प्लस पॉइंट्स ये हैं कि एम्प्लॉयज़ हैव एक्सीलेंट फायर फाइटिंग स्किल्स, यानी हर वक्त ही लोग फायर फाइटिंग के मूड में होते हैं कि जी अब प्रॉब्लम हो गई, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, अब ये प्रॉब्लम हो गई है, इसको कैसे सॉल्व करना है। फिर ये कि इट मे समटाइम्स सेव टाइम एज इट डज नॉट इंक्लूड अननेसेसरी प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग फैक्टर वाला काम हो जाता है, शार्पन दसा नहीं होती, और आप रिएक्टिव होते हैं। अब प्रॉब्लम अराइज हो गई, उसको आप सॉल्व कर रहे होते हैं, ट्रबल शूटर्स कहलाते हैं। नेगेटिव्स क्या क्या हैं इसके? Projects may not meet target dates and may exceed the budget since there is no proper planning, no proper allocation of resources, or creation of panic and worry in case of a problem which may pose a threat to the stability of the business.
व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रेटजी। एक दफ़ा फिर बता देते हैं, द की डिफरेंस बिटवीन प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रेटजी इज़ दैट प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी ऑलवेज reacts to anticipated challenges whereas reactive strategy involves dealing with the unexpected situation। यानी आपकी जो प्रेपरेशन है कि जी अगर खुदा न खास्ता इंसिडेंट हो जाए तो हमने कैसे इसको चैलेंज करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है, वो प्रोएक्टिव है। और जब वो हो जाता है इशू, उसके बाद उसको कैसे सॉल्व करना है, इसको रिएक्टिव कहते हैं। और इसमें प्रेपरेशन और अकाउंटेबिलिटी दोनों इंपॉर्टेंट होती है। समरी क्या है जी दोनों की, द की डिफरेंस बिटवीन प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रेटजी इज दैट प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी इज यूज फॉर फ्यूचर वाइल रिएक्टिव स्ट्रेटजी इज यूज फॉर द करंट कंटेक्स्ट। यानी आपने फ्यूचर में प्रॉब्लम ना अराइज हो उसके लिए जो प्रेपरेशन करेंगे, उसके लिए जो एक्शन लेंगे वो प्रोएक्टिव कराएगा। और जब वो प्रॉब्लम आ गई किसी भी वजह से, उसके खिलाफ जो आप एक्शन लेंगे उसको रिएक्टिव कहेंगे। इन अ प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी यू फोरसी अ प्रॉब्लम एंड फाइंड वेज टू मिटिगेट इट। However, in reactive strategy, there is the opposite. You face the problem straight away. Proactive strategies are superior because they allow the company using the strategy the freedom to make their own decisions rather than responding out of necessity to a situation that already may be out of control। तो आप सबके टाइम का शुक्रिया। आपने ये प्रोएक्टिव और रिएक्टिव स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ा सा सुना और देखा। आप इस बारे में अपना फीडबैक दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।